संभल हमेशा दंगों की आग में झुलसता रहा। तकरीबन 15 से 16 बार वहाँ दंगे हुए। तो इन दंगों का असर केवल हिंदुओं पे क्यों पड़ा? नहीं, हिंदुओं पे नहीं पड़ा है, मुसलमानों पर भी पड़ा। सवाल तो यही उठता है ना, देखिए मुस्लिम तो बढ़ रहे हैं। घर हिंदू का जले या मुसलमान का, जलता तो इंसान ही है। विकास की बात पे आप ये बताइए, विकास कहाँ से होगा जब वहाँ के सांसद ही बिजली चोरी करते हैं? तो नहीं, वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उस पर आरोप लगा। अगर जब धर्म के नाम पर अगर आप उलझाएंगे, मजहब के नाम पर लोगों को बांटेंगे, रमजान, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान करेंगे, तो ये आम लोगों पर असर पड़ेगा। योगी जी ने साफ कहा है कि एक भी बंदे को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दंगाई है या फिर जो भी। मैं भी यही कहता हूँ, अगर जो भी लोग गलत है संभल में, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। टीका टोपी के नाम पर आप लोगों को बांटेंगे, सारी बुरखा के नाम पर आप लोगों को बांटेंगे, तो कहीं ना कहीं ये इंसानियत टूटेगा। और संभल में इसी को आज संभल कर संभल भी देख रहा है कि किस तरह से वहाँ चीजें हो रही हैं। संभल उत्तर प्रदेश का एक ऐसा राज्य जो आज़ादी के बाद भी दंगों की आग में जलता रहा, चाहे वो संभल जामा मस्जिद का मामला हो या फिर बिजली चोरी का मामला। तो वहीं उस सब से उबर कर अब एक और परत सामने आई है। परत है हिंदुओं की पलायन का। अब हिंदू संभल में सिर्फ 15% रह गए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं सद्दाम। तो सद्दाम, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसमें सबसे बड़ा दावा किया गया है कि जहां 1947 में 45% हिंदू थे, अब 15% रह गए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी क्या वजह है कि हिंदू पलायन करने पर मजबूर हो रहा है, संभल में नहीं रह पा रहा है? देखिए तरुण, इसको जो है कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। जब संभल शाही जामा मस्जिद का जब ये मसला हुआ, वहाँ दंगे हुए और बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे लोगों का पलायन की भी खबरें आई, हिंदू की भी, मुस्लिम की भी। अगर वहाँ पर जाके आप ग्राउंड रिपोर्ट में देखेंगे, कई सारे ऐसे मीडिया रिपोर्ट। लेकिन मुस्लिमों का तो आबादी बढ़ी है ना, कम तो हिंदू हुए हैं। नहीं, ठीक है, कम हिंदू हुए, ये चीज़ मानने वाली बात है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है। लेकिन जब वहाँ आप जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पर जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, दोनों मिल के रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर चीज़ें वहाँ खराब हुई या दंगा हुआ तो आपस में कहीं ना मतभेद हुआ। लेकिन जो वहाँ पड़ोसी रह रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, बात बराबर ही है और दोनों मिल के रह रहे हैं। अगर कम वहाँ पर आबादी हुई है, ऐसा रिपोर्ट का मानना है और योगी आदित्यनाथ को ये रिपोर्ट सौंपी गई है, क्योंकि देखिए संभल हमेशा दंगों की आग में झुलसता रहा। तकरीबन 15 से 16 बार वहाँ दंगे हुए। 1947 में दंगे हुए, 62 में दंगे। तो यही है ना, यही उठती है कि अगर ये देखा जाए, ये दंगे जो हुए थे 15 से 16 बार, तो इन दंगों का असर केवल हिंदुओं पे क्यों पड़ा? नहीं, हिंदुओं पे नहीं पड़ा है, मुसलमानों पर भी पड़ा। सवाल तो यही उठता है ना, देखिए मुस्लिम तो बढ़ रहे हैं, मुस्लिम बढ़े हैं। आप देखिए तरुण, इसको जरा आप समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा और कई रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो आपको यही प्रतीत होगा कि वहाँ पर जब भी कहीं दंगा हुआ है। मैं अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में एक लाइन पढ़ी थी, एक किताब था उसमें, कि घर हिंदू का जले या मुसलमान का, जलता तो इंसान ही है। दंगा कहीं भी हो, फसाद कहीं भी हो, आगजनी कहीं भी हो, दोनों धर्म पर असर पड़ता है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, इंसानियत की बात होती है, बात इंसान की होती है। अगर जब धर्म के नाम पर अगर आप उलझाएंगे, मजहब के नाम पर लोगों को बांटेंगे, रमजान, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान करेंगे, तो ये आम लोगों पर असर पड़ेगा। एक बात देखिए ना, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई नहीं भी बांटे, लेकिन आप रिएक्शन देखिए ना, आप रिश्तों पे फर्क पड़ता है, मन में खटास होता है। मान लीजिए किसी आप मुस्लिम को मुस्लिम के निगाह से आप कहेंगे कि दाढ़ी टोपी रखना गुनाह है, तो ये गलत बात है। अगर ऐसा कोई नहीं कहता, लेकिन अगर इसका असर देखिए ना, खाली इसका वही है, इसका असर हिंदुओं पे क्यों पड़ रहा है? नहीं, सिर्फ हिंदुओं पे क्यों पड़ रहा है? नहीं, हिंदुओं पे नहीं पड़ रहा है। मैं बार बार वही अपने दर्शकों को भी समझाना चाहता हूं। अगर ये जो भी चीजें संभल में हुई, चाहे वो रिपोर्ट अभी आई है कि 15% जो है हिंदू बच गए, पहले 45% थे, अब क्यों है? होता क्या है ना तरुण, अगर आप अपने गांव में देखेंगे तो आपको यही होगा और आपको लगेगा, अगर आप मतलब वहां देखे होंगे अपने गांव में, तो होता यह है कि अगर आपके गांव में 20% मुस्लिम है और 5% हिंदू है, तो हिंदू ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं अपने एरिया में चले जाता हूँ, वहाँ मैं ज़्यादा सेफ फील करूँगा। मुसलमान के साथ भी यही लेकिन होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? देखिए, जब आप बात करते हो भाईचारे की, तो आप साथ मिलने की आप बात करते हो कि साथ रहते हैं, तो संभल में अगर वो कह रहे, आपका कहना है कि भाई अपने
इलाके में चले जाएं कि जहां वो लोग ज्यादा हैं, 45% कम नहीं होता है अगर देखा जाए तो 55% नहीं अगर हो सकता है कि वहां पे वो लोग शिफ्ट कर गए हो, कई नए एरिया में चले और गए हो, वहां और नहीं, बगल हमें के ये आसपास। बताइए, ये नहीं, बताइए। अमूमन यही होता है तरुण, अमूमन यही चीजें होती है। लेकिन अगर जब आप बात संभल की विकास की करेंगे, जब आप बात हॉस्पिटल की करेंगे, जब अरे आप विकास शिक्षा विकास व्यवस्था की बात पे आप ये करेंगे, बताइए, विकास वही- कहां से होगा जब वहां के सांसद ही बिजली चोरी करते हैं? तो नहीं, वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, उस पर आरोप लगा, मामला अदालत में है, अदालत का जो रुख होगा उस पर तो हमारी नज़र होगी, और जो भी चीज़ें उन पर आरोप लगे, चाहे वो बिजली चोरी का हो, संभल में मस्जिद को लेकर जो दंगे हुए उन पर भी आरोप लगा, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का कहीं ना कहीं एक वो आता है कि वो वहाँ पर जब विधानसभा में वो बोलते हुए नजर आते हैं तो वो जिक्र करते हैं कि भगवान कल्कि के भी वहाँ अवतार हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप विकास के नाम पर आप देखेंगे और उसके बाद मजहब के नाम पर अगर चीज़ों को लोग ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल को देखिए, आप स्कूल को देखिए, कितनी जर्जर व्यवस्था वहाँ, इस पर ध्यान देने की जरूरत है तरुण। देखिए ये चीजें ध्यान देने की जरूरत है। देखिए योगी जी ने के नाम पर लोगों को ना बांटा। योगी जी ने साफ कहा है कि एक भी बंदे को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दंगाई है या फिर जो भी इस मैं चीज़ भी मामले यही में। कहता हूं, अगर जो भी लेकिन लोग सवाल गलत हैं संभल में, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर जो भी सजाएं होती है उनको कानूनी तौर पर उनको मिलना चाहिए। जो भी लोग गलत है, चाहे वो दंगे को लेकर हो, हिंदू मुसलमान को लेकर जो भी बातें होती है वहाँ पर, अगर इन चीज़ों को लेकर कोई अगर इसमें कहीं ना कहीं जाति धर्म को लेकर बातचीत कर रहे हैं तो उनको लेकर भी पुलिस इस पर कार्रवाई करे। और योगी आदित्यनाथ हमेशा कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रहे हैं। एक बात तो है, देखिए है। अगर देखा जाए तो अगर कहीं भी अगर किसी हिंदू को हो जाता है तो इतना ज्यादा वो आवाज नहीं उठाई जाती है। नहीं, लेकिन नहीं, देखिए नहीं, आप बात वही चीज सुनिए, मैं बात सुनिए। जब गुलाम मर जाता है, इरफान मर जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक नेता बोल पड़ता है कि भाई उसको मार दिया गया, जेल में मार दिया, चाहे बीमारी से मरा हो। आवाज उठाना गलत है क्या? तरह आवाज उठाना किसी गलत की भी नहीं। आवाज हो, मैं ये नहीं कह रहा। असदुद्दीन ओवैसी, अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो सबसे पहले वो ऐसे लोग हैं जो अपने मुल्क के लिए वो आवाज उठाते हैं। तो उनको चुना किसने? उनको चुना किसने था वहां तक जाने के लिए? अखिलेश यादव ने किसी नेता के लिए या फिर किसी वहां आम इंसान के लिए अगर आवाज उठा दी, देखिए वो आम इंसान नहीं था, नहीं, आरोपी था, अपराधी था। अगर पुलिस कस्टडी में वहां पर लोगों की मौत हो जाती है, अगर ये अखिलेश यादव आवाज उठाते तो ये कहां से गलत हो पुलिस गया? कस्टडी में नहीं थी, बीमारी से हुई थी। नहीं, बाद में जो खबरें आई उसमें पुलिस कस्टडी में मौत हुई, चाहे वो बीमार थे जो भी थे, लेकिन पुलिस कस्टडी में मौत हुई। आपको तो याद ही है तरुण, यही उत्तर प्रदेश है जहां पुलिस कस्टडी में लोगों को गोलियां मार दी जाती है। तो ये प्रशासन पे सवाल उठेंगे, सरकार पर भी सवाल जो है विपक्ष उठाते हैं, तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन जहाँ तक संभल की बात है तरुण, लेट मी कंप्लीट, संभल को लेकर जो भी चीज़ें हो रही है, संभल को लेकर चाहे हिंदू मुसलमान का मसला हो, चाहे इससे पहले दंगे का मसला हो, फसाद का मसला हो, कई ऐसे सारे संगठन हैं, चाहे वो कई संगठन को पाया गया है वहाँ पर। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें साफ तौर पर जिक्र हुआ है कि जिस तरह से वहाँ पर कहीं ना कहीं आतंकी संगठन घोषित होने का जो है वहाँ पर ये किया गया है, और उसके बाद अलकायदा हो, और उसके बाद हरकत अल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन दाऊद का भी आया था। दाऊद का भी उसमें नाम शामिल हुआ था जब दंगे हुए थे, तो दाऊद का भी जिक्र आ रहा था। लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल है, संभल को बचाने का सवाल है, संभल के लोगों को जीने का सवाल है, संभल में शिक्षा व्यवस्था कैसा है, बात वही है, बता रहा हूं तरुण। शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं अच्छे करने का सवाल है, वहाँ के अस्पताल को सही करने का सवाल है। अगर जब आप मजहब में उलझाएंगे, जाति में उलझाएंगे, रमजान शमशान के नाम पर लोगों को बांटेंगे, दाढ़ी टोपी के नाम पर आप लोगों को बांटेंगे, टीका टोपी के नाम पर आप लोगों को बांटेंगे, सारी बुरखा के नाम पर आप लोगों को बांटेंगे, तो कहीं ना कहीं ये इंसानियत टूटेगा। और संभल में इसी को आज संभल कर संभल भी देख रहा है कि किस तरह से वहाँ चीज़ें हो रही है, और इसको लेकर समझने की ज़रूरत है तरुण। मैं इतना ही कहूँगा। अच्छा, ठीक। तो ये थे हमारे सद्दाम करीमी, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से बताया कि संभल में क्या कुछ चल रहा था, क्या हो रहा है। तो बहरहाल जो रिपोर्ट पेश हुई है जिसमें दावा किया गया है कि 15% केवल हिंदू बचे हुए हैं, उस पर कहीं ना कहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे विधानसभा में। और इससे पहले भी सीएम योगी ने विधानसभा में संभल को लेकर के चर्चा की थी और साफ कहा था कि किसी भी दंगाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो वही रुख क्या सीएम योगी फिर से अपनाएंगे, ये सवाल है, आपके लिए छोड़े जाते हैं। आपका जवाब क्या होगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।